topic is nervous system and excretory system of Herdmania. So here I have prepared some slides. So I'm going to share you my slides with you. So these are my slides. Okay, let's talk about nervous system of Herdmania. तो हर्डमानिया का नर्वस सिस्टम जो होता है वो कितने आपके कौन कौन से पार्ट्स जो होंगे वो होंगे नर्वस सिस्टम में. तो आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये इसका जो नर्वस सिस्टम है उसको शो किया जा रहा है यहाँ पर कि इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है नर्व्स का वो यहाँ पर होता है. तो इन अडल्ट इन द अडल्ट देयर इज़ अ ब्रेन और नर्व गैंग्लियन विच इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. क्या होता है, नर्व एक ब्रेन होता है जो एक गैंग्लिया के फॉर्म में है. नर्व्स का जंक्शन जिसको बोलते हैं वो होते हैं गैंग्लिया. तो एक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग नर्व गैंग्लिया बोलते हैं, वो एज अ ब्रेन काम करता है इसके. तो देखिए बीच स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखेंगे तो एक बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई जा रही है वो क्या है, एक गैंग्लिया है नर्व्स का. और नर्व्स का जंक्शन आप कह सकते हैं गैंग्लिया होता है. तो नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इसके ब्रेन को. और ये कितना अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है. इट लाइज एम्बेडेड इन द मेंटल. कहाँ पर होता है, मेंटल में होगा मिड डॉर्सल बिटवीन 2 साइफन्स. 2 साइफन्स जो प्रेजेंट होते हैं, एक ब्रैंकियल साइफन और एक अट्रियल साइफन, दोनों साइफन के बीच में प्रेजेंट होता है. तो मिड डॉर्सल रीजन आप कह सकते हैं, मिड डॉर्सली प्रेजेंट होता है. कहाँ पर, दोनों साइफन्स के बीच में. द ब्रेन लाइज बिलो न्यूरल ग्लैंड in family Pyridaceae, to which Herdmania belongs. But in most ascidians, the position of the brain is dorsal to the neural gland. The brain has bipolar and multipolar nerves arise and gives off 3 nerves towards the branchial siphon and 2 towards the atrial siphon. देखिए यहाँ पर 2 नर्व्स आपको दिख रही हैं, वो अट्रियल अपर्चर की तरफ जा रही हैं, और जो 3 नर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं ये ब्रैंकियल अपर्चर की तरफ जा रही हैं. तो ये क्या है, आपकी नर्व्स हैं जिनको हम लोग इधर आप ब्रैंकियल अपर्चर वाली साइड पर देखेंगे तो ये क्या है, एंटीरियर नर्व्स जिनको बोल रहे हैं हम लोग. ये 3 होती है, 3 ब्रांचेस होती हैं यहाँ पर. और जो आपका अट्रियल अपर्चर वाला रीजन है यहाँ पर आपको पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स इनको हम लोग बोल रहे हैं. तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है यहाँ पर अट्रियल अपर्चर इधर दिखाया गया है और ब्रैंकियल अपर्चर इधर दिखाया. देखो एक्चुअल में क्या होता है, ब्रैंकियल अपर्चर इधर होता है, अट्रियल अपर्चर इधर होता है. तो इसको क्या किया गया है, इस तरीके से टर्न कर दिया गया. तो आप अगर खुद के समझने के लिए अगर करें तो आप ब्रैंकियल जोन को इधर कर लीजिए और जो आपका एंटीरियर वाला जोन है, सॉरी जो एट्रियल वाला जोन है वो इस साइड कर लीजिए. तो आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर समझ में आसानी होगी. जो ब्रैंकियल जोन होगा वो एंटीरियर होगा, तो वहाँ पर जो नर्व्स अराइज होंगे उनको हम लोग एंटीरियर नर्व फाइबर्स बोल रहे हैं. और जो अट्रियल वाला पोर्शन है वो पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है. इसलिए वहाँ पर जो नर्व्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स. तो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है नर्वस सिस्टम का. तो न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, द नर्व गैंग्लियन और ब्रेन, द न्यूरल ग्लैंड एंड द डॉर्सल ट्यूबरकल टुगेदर फॉर्म्स द न्यूरल कॉम्प्लेक्स. मीन्स 3 चीज़ों का मीन्स कॉम्प्लेक्स है, 3 चीज़ें मिल करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स. तो क्या होता है, क्या क्या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एक तो उसका ब्रेन हो गया, ठीक है, ब्रेन. उसके अलावा क्या होगा, न्यूरल ग्लैंड. ब्रेन के जस्ट ऊपर, मीन्स ये ब्रेन प्रेजेंट है और ब्रेन के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है, जिसको हम लोग न्यूरल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है. ये न्यूरल ग्लैंड एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है और ये आगे एक डक्ट से जुड़ी होती है डॉर्सल ट्यूबरकल से, ठीक है. तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको नर्व गैंग्लियन दिखाई दे रहा है. नर्व गैंग्लियन वाला रीज़न क्या है, ये है आपका जो ब्रेन है, ठीक है. तो ये नर्व गैंग्लियन हो गया, ठीक है. उसके पीछे अगर आप देखें तो अभी मैंने बताया कि जो
ब्रांकियल जोन होती है वहाँ पर 3 नर्व्स जाती है, देखिए आगे की तरफ 3 नर्व्स जा रही हैं, और जो पोस्टीरियर रीजन है मीन्स अट्रियल साइफन वाला रीजन है वहाँ पर 2 नर्व्स राइज हो रही हैं, वो तो देखिए 2 ब्रांचेस दिख रही हैं आपको। तो ये क्या हो गया, पूरे नर्वस सिस्टम अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कौन सी होती है, न्यूरल ग्लैंड। तो देखिए ऊपर ये जो फोल्ड्स दिखाए जा रहे हैं ना, ये क्या है, न्यूरल ग्लैंड है, और ये एक ओपनिंग, ये डक्ट के थ्रू जो है कहाँ पर आपके देखिए डॉर्सल ट्यूबरकल वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ओपन होती है। तो ये डॉर्सल ट्यूबरकल, नर्व गैंग्लियन और जो न्यूरल आपकी ग्लैंड है, इसको कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, आपका न्यूरल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट होता है आपकी जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें। तो 3 चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हुई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द रिसेप्टर्स की। तो हम लोग आपका जो नर्वस सिस्टम है, हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो कई सारे रिसेप्टर्स से मिलकर के बना, क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं वही तो रिसीव करते हैं जो इम्पल्स आ रहा है उसको, और उसको रिसीव करके ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द नर्व्स, और जो नर्व्स हैं उनके थ्रू अगेन रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। जो ब्रेन होगा वो उसको ऑर्डर करेगा कि उसके अगेंस्ट में हमें क्या आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? There are no special sense organs. Many cells receives a nerve, especially in the test and the siphon. टेस्ट और साइफन में बहुत सारी आपकी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो रिसीव करने का काम करती हैं जो है सिग्नल्स को, क्योंकि कोई स्पेशल ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो रेड पिगमेंटेड सेल्स सिचुएटेड ऑन द मार्जिन ऑफ द साइफन एंड वेस्कुलर एम्पुलीज आर फोटोरिसेप्टर बीइंग सेंसिटिव टू लाइट। जो एम्पुलीज प्रेजेंट होते हैं टेस्ट पर, एम्पुलीज क्या थे? ब्लड वेसल्स की इंडिंग्स थे जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो एम्पुली होती है इनकी ओपनिंग कहाँ पर है? टेस्ट रीजन पर है। तो टेस्ट रीजन पर एम्पुली प्रेजेंट होने की वजह से ये जो एम्पुली है ये भी एक तरीके की रिसेप्टर का काम करती हैं, और ये कौन सा रिसेप्टर का काम करती हैं? एज अ फोटो रिसेप्टर बीइंग सेंसिटिव टू लाइट। फोटो रिसेप्टर क्या होता है? जो लाइट के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं, लाइट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल क्रिएट करते हैं। तो ये एम्पुलीज एक तरीके से रिसेप्टर का काम करेंगी। उसके बाद सेंसरी सेल्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। मार्जिन्स ऑफ साइफन्स एंड टेंटिकल्स आर मार्जिन्स ऑफ साइफन एंड टेंटिकल्स आर टैंगोर रिसेप्टर्स बीइंग सेंसरी टू कॉन्टैक्ट। जो साइफन पर मार्जिन्स होती हैं साइफन की और टेंटिकल्स की, वो क्या होती है? टैंगोर रिसेप्टर्स होती हैं। तो ये टैंगोर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये कांटेक्ट के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आप टच कर रहे हो तो इस तरीके से वो सेंसिटिव हैं, वो उसको टच को फील करते हैं। तो इस तरीके से रिसेप्टर प्रेजेंट है। द सेल ऑन द मार्जिन ऑफ द साइफन आर रियो रिसेप्टर्स। साइफन की मार्जिन पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो एज ए रियो रिसेप्टर काम करती है। दे आर सेंसिटिव टू द वाटर करेंट, मीन्स वाटर करेंट के लिए ये आपकी सेंसिटिव होती हैं। और कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? सेल्स लाइनिंग द साइफन आर द थिग्मो रिसेप्टर्स। दे आर सेंसिटिव टू चेंज ऑफ द टेम्परेचर। तो कुछ सेल्स मार्जिन पर साइफन की प्रेजेंट होती हैं जो कैसा होती है? थिग्मो रिसेप्टर्स होती हैं, मीन्स दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कैसा है उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती हैं। द टेंटिकल्स एंड डॉर्सल ट्यूबरकल आर द कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। केमिकल्स के लिए सेंसिटिव जो होंगे वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये क्या है? टेंटिकल्स और डॉर्सल ट्यूबरकल। डॉर्सल ट्यूबरकल कहाँ प्रेजेंट था? जो आपका प्रीफेरेंजियल बैंड था, या आपका प्रीफेरेंजियल बैंड पर एक जो पहला वाला बैंड था जिसको हम लोग एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड बोलते हैं, उस रीजन पर प्रेजेंट होता है आपका डॉर्सल ट्यूबरकल। तो डॉर्सल ट्यूबरकल और जो टेंटिकल्स हैं वो क्या है? कीमो रिसेप्टर्स है। कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो केमिकल्स के लिए जो है सेंसिटिव होते हैं। तो ये हो गए आपके रिसेप्टर्स। अब हम लोग जो बात करेंगे अबाउट द डॉर्सल ट्यूबरकल।
तो डॉर्सल ट्यूबरकल कहाँ है, उसकी क्या पोजीशन है और वो क्या काम कर रहा है। तो लाइनिंग इन द प्री ब्रैंकियल जोन में प्रेजेंट होता है नियर द जंक्शन ऑफ द डॉर्सल लैमिना। डॉर्सल लैमिना का जो जंक्शन होता है उसी के पास में प्रेजेंट होता है, क्योंकि डॉर्सल लैमिना तो नीचे वाले बैंड पे प्रेजेंट होता है और ये ऊपर वाले बैंड पर प्रेजेंट होता है। बट डॉर्सल लैमिना जिस तरफ से स्टार्ट होगा उसी जगह पर, उसी की जो जंक्शन होती है वहीं पर आपका ये डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, विद द डॉर्सल लैमिना विद द पेरीफेरेंजियल बैंड इज द डॉर्सल ट्यूबरकल। इट हैज़ अ ब्रॉड बेस विद 2 स्पाइरली कॉइल्ड लोब्स। ब्रॉड बेस होता है और 2 स्पाइरली कॉइल्ड लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब हैज़ 3 कॉइल्स, 3 कॉइल होंगे एंड इट्स सर्फेस हैज़ सीलिएटेड सेल्स। सर्फेस पे क्या होंगी, सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होंगी। ईच लोब हैज़ अ ओपन कॉइल्ड ciliated narrow channel running from its base to the tip of the lobe। ठीक है, तो एक चैनल जो है क्रिएट की जाएगी जो कि इसके बेस पर ओपन हो रही है, जो लोब होगा उस पर। द चैनल ऑफ बोथ द लोब्स यूनाइट एट द डॉम लाइक बेस ऑफ द डॉर्सल ट्यूबरकल। जो दोनों आपके कॉइल्स हैं उन वो एक चैनल्स के थ्रू एक कॉमन चैनल पर जो उसका बेस होगा वहाँ पर ओपन होंगे डॉर्सल ट्यूबरकल पर। द डॉर्सल ट्यूबरकल इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड इन ब्लड साइनसेस प्रेजेंट इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व्स। तो यहाँ पर नर्व्स की और ब्लड जो है ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होती है। इट इज़ एन ऑल्फैक्टरी एंड गैस्ट्री ऑर्गन। तो इस तरीके से ये ऑल्फैक्टरी और गैस्ट्री ऑर्गन का काम करता है डॉर्सल ट्यूबरकल। ठीक है, और इसकी पोजीशन आप समझ गए। ये होती है स्ट्रक्चर डॉर्सल ट्यूबरकल की। तो अगर आप डॉर्सल ट्यूबरकल के स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा। मैंने बताया 3 आपके 2 लोब्स प्रेजेंट हैं जो कि जिसपे आपके सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 सर्कल्स हैं। ठीक है, जो ऊपर का है वो टर्मिनल, बीच में मीडियन और नीचे बेसल पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये लोब्स हैं, लोब्स ऑफ 1 स्पाइरल कॉइल्ड ऑफ द ट्यूबरकल। इसी तरीके से दूसरे पर भी होंगे और नीचे बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्री ब्रैंकियल जोन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये आपको ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड। यहाँ नीचे की तरफ एक डक्ट मतलब जो न्यूरल ग्लैंड थी, अभी मैंने बताया न्यूरल ग्लैंड की ओपनिंग का डॉर्सल ट्यूबरकल पर ही होती है, उसके बेस पर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से होगा। और जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है ये ऊपर वाले बैंड पर प्रेजेंट होता है। नीचे वाला जो बैंड होता है, पोस्टीरियर बैंड है, वो डॉर्सल लैमिना जनरेट करे। तो देखिए डॉर्सल लैमिना और जो डॉर्सल ट्यूबरकल है, इन दोनों की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। तो दोनों की जो पोजीशन है, जो डॉर्सल लैमिना है और जो आपका डॉर्सल ट्यूबरकल है, उन दोनों की पोजीशन एक ही सेम जंक्शन पे होती है। मीन्स ऊपर वाले जो बैंड है उस पर डॉर्सल लैमिना प्रेजेंट, डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा, और जो नीचे वाला बैंड है वहाँ पर आपकी डॉर्सल लैमिना प्रेजेंट होगी। और बाकी स्ट्रक्चर्स आपको सिमिलर दिखाई दे रही हैं। वॉल ऑफ फेरिंग्स दिखाई दे रही है, ट्रांसवर्स वेसल्स दिखाई जा रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा ब्रैंकियल फोल्ड्स दिखाए जा रहे हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स दिखाई जा रही हैं, पेरीफेरेंजियल बैंड्स दिखाया जा रहा है, बैंड की स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है डॉर्सल ट्यूबरकल की। अब जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। इसके पहले जो हम लोगों ने बात की अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो नर्वस सिस्टम जो है आपका, मैंने बताया अभी कि एक बीच में एक जंक्शन होता है, जो जोन प्रेजेंट थी जिसको हम लोग ब्रेन बोल रहे हैं। वो ब्रेन दोनों साइड्स नर्व्स अराइज कर रहा है। ठीक है, और नर्व्स जो है वो क्या करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स तक की पहुंचती हैं, और इस तरीके से सेंसेशन जो है इन नर्व्स के थ्रू कैरी किया जाता है ब्रेन तक। और ब्रेन जो है क्या काम करता है, सिग्नल मीन्स जो आपको बैकवर्ड काम करना है, उसके अगेंस्ट में काम करना है, सिग्नल के अगेंस्ट में, उसको जो है ऑर्डर करता है ब्रेन, और ये थ्रू द नर्व्स यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो रिसेप्टर्स थे कुछ हम लोगों ने देखे, वो रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, जिसमें से आपने पूरी स्ट्रक्चर देखी, जो एक डॉर्सल ट्यूबरकल था उसकी स्ट्रक्चर देखी। ये सारे ही जो है नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो एक्सक्रीशन के लिए मैंने अभी बताया कि ब्रेन के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल ग्लैंड। तो न्यूरल ग्लैंड जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी एक्सक्रीशन कराने के लिए। सो there is an oval neural gland of brown color lying immediately above the brain के जस्ट ऊपर एक न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है जो कैसी है, ब्राउन कलर की है। इट इज़ embedded in the mental in the intersiphonal region and is 4 into 1 millimeter in size. It has several branching tubules which open in a non-ciliated channel running along the entire length of the gland. ठीक है, it leads into a short duct which open by a ciliated funnel at the base of the dorsal tubercle. अभी हमने dorsal tubercle की स्ट्रक्चर देखी। dorsal tubercle के बेस पर इसकी ओपनिंग होती है, जो इसकी डक्ट होती है उसकी ओपनिंग कहाँ होगी, dorsal tubercle के बेस पर होती है। ठीक है, dorsal tubercle in between two lobes, दो लोब्स जो थे डॉर्सल ट्यूबरकल के, उन दोनों के बीच में जो है इस डक्ट की ओपनिंग होती है, न्यूरल ग्लैंड की जो डक्ट है उसकी ओपनिंग होगी। ठीक है, नेफ्रोसाइट सेल्स ऑफ द ब्लड कलेक्ट वेस्ट पार्टिकल्स। जो नेफ्रोसाइट सेल्स होती हैं ब्लड में वो वेस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट करती हैं, मेनली ज़ेंथीन एंड यूरेट्स। ज़ेंथीन और यूरेट्स जो होता है वो इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है। तो इनको कलेक्ट करने का काम आपकी नेफ्रोसाइट्स करती हैं। जो सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, ब्लड में प्रेजेंट होंगी। दे इंटर द ल्यूमेन ऑफ द न्यूरल ग्लैंड। कहाँ इंटर करेंगे, ल्यूमेन में न्यूरल ग्लैंड की, फ्रॉम वेयर दे पासिस इनटू द प्री ब्रैंकियल जोन ऑफ फेरिंग्स। यहाँ से थ्रू दैट डक्ट जो अराइज हो रही थी न्यूरल ग्लैंड से, और ओपनिंग कहाँ थी, डॉर्सल ट्यूबरकल के बेस पर। और डॉर्सल ट्यूबरकल क्या था, पेरीफेरेंजियल सरफेस है या पेरीफेरेंजियल या एंटीरियर बैंड था, जो एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड था वो थी। तो वहाँ पर आपका ले जाया जाता है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको, और एक्सक्रीटरी वेस्ट किस फॉर्म में है, ज़ेंथीन और यूरेटिस की फॉर्म में है। ठीक है, तो दे इंटर द ल्यूमेन ऑफ द न्यूरल ग्लैंड form where they pass out into the prebranchial zone of the pharynx. ठीक है, the neural gland also secretes a hormone which aids in oviposition and metamorphosis. तो एक हार्मोन रिलीज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्स, जो कि जो है ओवी पोजिशन एंड मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक हार्मोन है जो कि आपका ओवी पोजिशन और मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो न्यूरल ग्लैंड के थ्रू सेक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो न्यूरल ग्लैंड के थ्रू जो न्यूरल डक्ट थी, मीन्स क्या हुआ, जो सेल्स थी नेफ्रोसाइट्स, उन्होंने वेस्ट को कलेक्ट किया। ठीक है, वेस्ट कलेक्ट करने के बाद ये कहाँ लेकर के आई, न्यूरल ग्लैंड में लेकर के आई। न्यूरल ग्लैंड से एक जो है आपकी डक्ट जो अराइज होती है, उस डक्ट से होते हुए ये जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ, आपका डॉर्सल ट्यूबरकल वाला जो रीजन था जिसको हम लोग एंटीरियर पेरीफेरेंजियल जोन बोलते हैं, वहाँ पर ओपनिंग हो गई जो एक्सक्रीटरी वेस्ट की थी, और यहाँ से ओपनिंग हो गई, यानी कि ये पास आउट कर दिया जाएगा थ्रू द आपका चैनल्स या अपर्चर्स के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो कहाँ पर थे, Thus the neural gland is probably homologous with the pituitary gland of the vertebrate. तो न्यूरल ग्लैंड एक तरीके से होमोलोगस होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के जैसे कि वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप देखते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर जो है आपका न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये न्यूरल ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपको दिखाने के लिए बताया गया है। तो न्यूरल ग्लैंड की पोजीशन कहाँ है ये भी आपको क्लियर होगा और डक्ट कहाँ होगी वो भी आपको देखिए। ऊपर एक लोब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है वो क्या है, न्यूरल ग्लैंड है। यहाँ पर ही आती हैं आपकी जो नेफ्रोसाइट्स हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को लेकर के, और ये जो न्यूरल ग्लैंड है आगे की तरफ देखिए एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, उससे कहाँ ओपन हो रही है, जो डक्ट है इसको हम लोग क्या बोले, डक्ट ऑफ द न्यूरल ग्लैंड। डक्ट ऑफ द न्यूरल ग्लैंड कहाँ ओपन हो रही है, डॉर्सल ट्यूबरकल के बेस पर। और ये डॉर्सल ट्यूबरकल का जो बेस होता है ये कहाँ ओपन हो रहा है,
ये आपका जो एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड होता है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, यहीं पर तो प्रेजेंट होता है डॉर्सल ट्यूबरकल। तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है डक्ट से होते हुए कहाँ आ जाएगा, आपके एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड पर आ जाएगा, और एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से होते हुए फिर ये ब्रैंकियल रीजन से होता हुआ इसको बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी वेस्ट आपका डिस्चार्ज होगा। और बाकी ये जो नीचे की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये क्या है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है, क्योंकि डॉर्सल ट्यूबरकल, ये सॉरी जो न्यूरल ग्लैंड है, न्यूरल ग्लैंड के जस्ट नीचे ब्रेन होता है। अभी बताया गया कि ब्रेन के जस्ट ऊपर न्यूरल ग्लैंड है, तो मतलब न्यूरल ग्लैंड के जस्ट नीचे ब्रेन प्रेजेंट हुआ। और ब्रेन दोनों साइड में, ब्रैंकियल साइड और अट्रियल साइड, दोनों साइड पर क्या नर्व्स अराइज करता है। तो जो आपका ब्रैंकियल साइड होगा वहाँ पर 3 नर्व्स अराइज हो रही है। देखिए 3 नर्व्स यहाँ पर दिख रही हैं आपको, ये आपकी एंटीरियर नर्व्स होंगी, 3 नर्व्स अराइज करेगा। जो आपका अट्रियल जोन होगा, अट्रियल रीजन होगा, वहाँ पर 2 नर्व्स अराइज होती हैं जिनको हम लोग पोस्टीरियर नर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है नर्व फाइबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो आपका तीसरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज़ डॉर्सल ट्यूबरकल। तो डॉर्सल ट्यूबरकल का भी आप स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, और दोनों लोब्स में क्या होती है, जो है आपकी रोज प्रेजेंट होती है, सर्कुलर रोज प्रेजेंट होती हैं, 3 रोज प्रेजेंट होती हैं आपकी। तो तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, डॉर्सल ट्यूबरकल का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, यहाँ पर आप नर्वस सिस्टम भी देख रहे हैं, और यहाँ पर आप न्यूरल ग्लैंड भी देख रहे हैं, जो कि आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए वर्क रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके से पूरा ये जो तीनों का अरेंजमेंट है, इन तीनों का अरेंजमेंट मीन्स डॉर्सल ट्यूबरकल, न्यूरल ग्लैंड या नर्व गैंग्लियन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, सॉरी नर्व गैंग्लियन या जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं, और न्यूरल ग्लैंड मीन्स तीनों का जो कॉम्बिनेशन है या कॉम्प्लेक्स है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा न्यूरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पोजीशन होती है आपकी नर्वस सिस्टम की, क्या पोजीशन होती है न्यूरल ग्लैंड की, और क्या पोजीशन होती है आपकी डॉर्सल ट्यूबरकल की। तो इस तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम वर्क करता है, इस तरीके से पूरा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है थ्रू दीज ग्लैंड्स, और आपका इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर। So thanks for watching this video. Thank you so much.